गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपके साथ शेयर करूंगा विच चेंज माय पर्सपेक्टिव इन द लाइफ एंड द टाइटल इज योर कैरेक्टर इज टेस्टेड व्हेन यू थिंक नोबडी इज़ वाचिंग यू। हमें लगता है जब अगर हमें कोई देख रहा है तो हम डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, और अगर हमें कोई नहीं देख रहा होता तो हम डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं एवरेज। तो इसका मतलब हमारा कैरेक्टर जो है वो एक्चुअल कब टेस्ट होता है, जब हमें लगता है हमें कोई चेक नहीं कर रहा या हमें कोई देख नहीं रहा। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जिससे मैंने इस चीज़ को लाइफ में अप्लाई किया जब से मैंने लेसन सीखा। एक इंसिडेंट मुझे क्लियरली याद है। मैं एक 5 स्टार होटल में गया था और जब वहाँ उसके वॉशरूम में गया मैं, और हाथ धोने के बाद बहुत सुंदर वाइट कलर के छोटे छोटे नैपकिन्स पड़े हुए थे। आई लाइक द क्लॉथ, उसके वाइटनेस, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा था। तो मैंने कहा चले छोटा सा सैंपल ले जाता हूँ और अपनी वाइफ को दिखाऊंगा और हम घर में इस तरह के नैपकिन्स यूज़ करेंगे। उस समय टॉयलेट में कोई नहीं था, कोई जो वहाँ अटेंडेंट होते हैं कई बार, कोई गेस्ट नहीं था। जैसे ही मैंने उसको फोल्ड करके जेब में रखने की सोची, इंस्टेंटली ये थॉट जो है, जो आइडिया जो मैंने सुना था, जो थॉट मैंने सुनी थी दैट योर कैरेक्टर इज टेस्टेड व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग यू, इमीडिएटली मैंने रियलाइज़ किया मैं क्या कर रहा हूँ। चाहे मुझे लग रहा है मैं चोरी नहीं कर रहा, बट ये चोरी है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द होटल, आई हैव नॉट पेड फॉर इट। मैंने वो नैपकिन जेब से बाहर निकाल के बाहर रख दिया, और अगर कोई देख रहा होता तो शायद मैं जेब में रखता ही ना। एम आई राइट और रॉन्ग? सेकेंड जो एग्जांपल, जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे अपनी सीए के दौरान, तो कई बार क्या होता था, हमारे बॉस जो थे वो कहीं इनकम टैक्स ऑफिस किसी काम से चले गए और हमें मालूम है कि वो शाम को नहीं आएंगे। तो हम क्या करते थे कि बॉस को क्या पता लगेगा हम कब तक है ऑफिस में, उससे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं होते थे, और हम भी जल्दी काम कुछ थोड़ा बहुत करते थे, मस्ती करते थे और चले जाते थे। उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था योर कैरेक्टर इज टेस्टेड व्हेन यू थिंक नोबडी इज़ वाचिंग यू। लेकिन जब मुझे समझ में आई चीज़, उसके बाद से जब मुझे अभी कभी किसी काम पे जाना है या अगर मुझे लग रहा है कि किसी क्लाइंट का मुझे काम देना है, तो मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ, जिस पर हमने एक पहले वीडियो बनाई थी कि क्या आप भी बिग बॉस के घर में रहते हैं। 24 घंटे अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मेरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, द वे आई एम बिहेविंग, द वे आई एम डूइंग द थिंग्स, तो क्या आप वो करेंगे जो एक्चुअली कई बार गलती से कर जाते हैं। दिल में जो है ना वो चोर कई बार आ जाता है कन्वीनियंस के लिए, या कुछ छोटा सा लालच आ जाता है। सबके नहीं आता है, एक एवरेज इंसान कई बार हो जाता है, सोच पड़ जाती है किसी को क्या पता लगना है, बड़ा कॉमनली बोल देते हैं उसको क्या पता लगना है। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सपोज़ आई एम डूइंग सम बिजनेस विद समबडी इन पार्टनरशिप एंड उसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग करनी है आफ्टर पुटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस मैं बियर कर रहा हूँ। जब तक मुझे ये स्टेटमेंट नहीं मालूम थी तो मेरे मन में भी लालच आ जाता था कि चल 20,000 की जगह बोल देंगे 25,000 रुपये लगेगा, उसको क्या पता, आता था लालच। लेकिन जब से समझ में आया, उसके बाद से 20,100 रुपये अगर लगे हैं या 19,990 रुपये लगे हैं तो 19,990 ही लिखता हूँ मैं। अब मैं 20,000 नहीं लिखूँगा, राउंड फिगर कर दूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि उसको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है ना कि सही क्या है। तो ये लाइन ने मेरी लाइफ इतनी इजी कर दी है कि कहीं कोई डुअलिटी है ही नहीं लाइफ के अंदर। कभी भी माइंड जो है वो कन्वीनियंस, कंफर्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं जाता है। मतलब कहते हैं मन का चोर जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि चाहे उसको समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ में आ रही है, मुझे मालूम है एक्चुअल फैक्ट क्या है। सो आप अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर शेयर करिए अबाउट योर रिले। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको अप्लाई करके देखिए, आपकी लाइफ कितनी फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस हो जाएगी। विल बी सो रिलैक्स्ड, very natural, no duality in your personality will be there. So this is a life lesson which has impacted my way of life. Wish you all the best.